डिजीज़ ऑफ बोन किसे कहते हैं? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास हमें पता है कि एक नॉर्मल फंक्शन में हमारे पास बोन में ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल और दूसरे हैं ऑस्टियोक्लास्ट, बोन रिजॉर्प्शन सेल। ये क्या करते हैं? ये इक्वल में फंक्शन अदा करते हैं। तो ये नॉर्मल हमारे पास इक्वली ये फंक्शन अदा कर रहे होते हैं। लेकिन जब इनके ये फंक्शन में हमारे पास एक कंडीशन आ जाए इम्बैलेंस, अगर ये इम्बैलेंस आ जाए ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के फंक्शन में, इस डिजीज़ का नाम पैजेट डिजीज़ ऑफ बोन्स है। पैजेट डिजीज़ में क्या होता है? पैजेट डिजीज़ में ये होता है कि ये दोनों के फंक्शन एबनॉर्मल हो जाते हैं। इसमें 3 फेसेस होते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ कि 3 फेसेस कैसे होते हैं। इसमें ऐसे 3 फेसेस होते हैं कि फर्स्ट फेस में क्या होता है? फर्स्ट फेस में हमारे पास ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी पीक पे होती है। कौन सी एक्टिविटी? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हमारे पास ज़्यादा होती है। फिर दूसरे फेस में ऑस्टियोक्लास्टिक नहीं, दूसरे में हमारे पास मिक्स्ड ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है। दूसरे में हमारे पास मिक्स्ड होती है ऑस्टियोब्लास्टिक के साथ साथ थर्ड में जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है। थर्ड में हमारे पास ऑस्टियोब्लास्टिक, फर्स्ट में ऑस्टियोक्लास्टिक, तो मिक्स्ड और थर्ड में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो ये कंडीशन हमारे पास डेवलप होती है, फेज डेवलप होते हैं पैजेट डिजीज़ ऑफ बोन में। जब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगी। जब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो बोन फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो याद रहे कि ये हमारे पास ये डिजीज़ जो है ये मोस्ट प्रॉबेबली हम देखते हैं कौन सी एज में? ये हम मोस्ट प्रॉबेबली हम देखते हैं एक एज में, और उस एज का नाम है लेट एडल्टहुड में। लेट एडल्टहुड में हम इस बीमारी का देखते हैं। मीन्स जब पर्सन ग्रेटर देन 60 ईयर हो जाए तो ये एक्टिविटी इम्बैलेंस हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस जो है, नॉर्मल प्रोसेस ये हमारे पास क्या हो जाता है? नॉर्मल प्रोसेस हमारे पास एबनॉर्मल हो जाता है। समझ आ रही है कि नहीं? नॉर्मल प्रोसेस एबनॉर्मल हुआ जब ये 3 एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई। तो अगर हम बात करें तो इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? एंड रिज़ल्ट ये होगा कि हमारे पास थिक स्क्लेरोटिक बोन बनेगा ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से। जब आपका थिक स्क्लेरोटिक बोन बन गया है तो उसकी वजह से क्या होगा? फ्रैक्चर इजीली होगा। मिडल एक्टिविटी नहीं है तो फ्रैक्चर इजीली होगा। बायोप्सी में अगर देखें, अगर हम उस बोन्स की बायोप्सी करें तो बायोप्सी में हमारे पास बोन का मोज़ेक पैटर्न नज़र आएगा। हमारे पास कौन सा पैटर्न? हमारे पास मोज़ेक पैटर्न ऑफ बोन नज़र आएगा। फीचर्स की अगर फिर बात करें तो हमारे पास बोन में क्या होगा? बोन में पेन होगा। पेन क्यों होगा? पेन इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से माइक्रो फ्रैक्चर हो चुके हैं। बोन पेन हो रहा है और इसके साथ साथ तो हमारे पास इंक्रीज हेड साइज़ का मतलब ये है कि बोन का साइज़ बढ़ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आपका स्कल का जो साइज़ है ये क्या हो जाएगा? इफ़ेक्ट हो जाएगा। वही बातें, बोन बढ़ रहे हैं तो हीयरिंग लॉस होगी, हीयरिंग लॉस के साथ साथ विजन लॉस होगी। उसके साथ साथ ये मेन पॉइंट जो आपने याद रखना है वो क्या है? आपका फेस जो होगा वो लाइन लाइक फेस होगा। लाइन लाइक फेस क्यों होगा? लाइन लाइक फेस क्रेनियोफेशियल बोन की थिकनेस की वजह से, क्रेनियोफेशियल बोन्स जो हैं उनकी थिकनेस की वजह से हमारे पास लाइन लाइक फेस हो जाएगा। और सिंपली हमारे पास जो आता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी में हमारे पास एलिवेटेड हो जाएगा। व्हाट? एलिवेटेड अल्कलाइन फास्फेटेज। आपका जो अल्कलाइन फास्फेटेज है इस पेशेंट का वो हमारे पास क्या होगा?
एलिवेटेड होगा। अभी देखिए यहाँ पर थिक बोन बन रहा है, ऑस्टियोब्लास्टिक ज़्यादा हो रही है, मोज़ेक पैटर्न नज़र आ रहा है, बोन पेन है, माइक्रोफ्रैक्चर, इंक्रीज हेड साइज, विजन और हियरिंग लॉस हो रही है क्योंकि यहाँ पर इम्पेयरमेंट या इम्पिगमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स हो रहा है। वही पुरानी कहानी है, लाइन लाइक फेस होगा, क्रेनियोफेशियल बोन्स हो जाएंगे और साथ साथ स्ट्रांग हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, एलिवेटेड अल्कालाइन फॉस्फेटेज भी हमारे साथ एलिवेट होगा। आगे जो है हम उस ट्रीटमेंट की बात करें कि इसकी ट्रीटमेंट में क्या आता है। इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आपने क्या करना है, आपने कैल्सिटोनिन दिया जाता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है, वो इनहिबिट करता है जो बोन रिजॉर्प्शन हो रही थी उसको इनहिबिट करेगा। इट इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन। ये हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट के जितने भी फंक्शन है ये हमारे पास क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इसके बाद आप क्या देंगे, इसके बाद आप बिसफॉस्फोनेट देंगे उस पर्सन को। बिसफॉस्फोनेट क्या करता है? बिसफॉस्फोनेट ये भी ऑस्टियोक्लास्ट पे काम करता है और ऑस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस करता है। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, बिसफॉस्फोनेट कैल्सिटोनिन एपोप्टोसिस करेगा। और इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी। पेशेंट में ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है। ऑस्टियोसार्कोमा मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर उसका हो सकता है बोन को। उसके साथ साथ उसका कार्डिक आउटपुट भी हाई हो सकता है क्योंकि एवी शंट की फॉर्मेशन हुई है। बिकॉज ऑफ एवी शंट फॉर्मेशन उसका कार्डिक आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज। ऑस्टियोसार्कोमा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज और एवी शंट फॉर्मेशन की वजह से। तो ये हमारे पास थिक स्क्लेरोटिक बोन है, बोन पेन है, इंक्रीज हेड साइज, हियरिंग, विजन लॉस, लाइन फेस, एलिवेटेड अल्कालाइन फॉस्फेटेज, ये तो इसके फीचर्स आ गए। और ट्रीटमेंट में हम कैल्सिटोनिन दे सकते हैं जो ऑस्टियोक्लास्ट को ख़त्म करेगा और इसके साथ बिसफॉस्फोनेट देंगे जो एपोप्टोसिस करता है और ऑस्टियोसार्कोमा और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है ऑस्टियोमाइलाइटिस से रिलेटेड। ऑस्टियोमाइलाइटिस किसे कहते हैं, फिर उसके बाद एविस्कुलर नेक्रोसिस है और फिर बोन्स के ट्यूमर है, वो हम पढ़ते हैं डिटेल से। ऑस्टियोमाइलाइटिस कौन सी कंडीशन है? ऑस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली ये एक इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के साथ साथ ये हमारे पास एक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जब हमारे पास बोन का हो जाए और बोन के मैरो का हो जाए उसका नाम ऑस्टियोमाइलाइटिस है। हमारे पास क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। मोस्टली इसके काज की मैं अगर बात करूँ तो इसके काज में हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन टॉप पे आते हैं। सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होती है? हमारे पास ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होती है। वो ब्लड के थ्रू, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं और वो ब्लड के थ्रू क्या कर लेते हैं, ट्रेवल कर देते हैं। जितने भी हमारे पास, लेट सपोज कोई फ्रैक्चर हुआ है, ओपन वुंड फ्रैक्चर, ओपन वुंड फ्रैक्चर से बैक्टीरिया जाएगा और वो बैक्टीरिया जाएगा और वो बैक्टीरियमिया काज करेगा और वो ब्लड तक पहुंच जाएगा। तो वो किसके थ्रू? ओपन वुंड फ्रैक्चर के थ्रू। इसके साथ फर्दर में आगे काजेज़ की बात करूँ, काजेज़ में हमारे पास और क्या आता है, और इसमें स्टेफाइलोकोकस एरस आता है। स्टेफाइलोकोकस एरस जो है मोस्ट प्रोबेबली 90% जो केसेस हैं वो इसमें आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो बैक्टीरिया आता है उसका नाम है नेज़ेरिया गोनोरिया जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आती है। इसके साथ सल्मोनेला जो इन्फेक्शन है जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया के साथ कंसल्टेड है, सिकल सेल एनीमिया ये आ जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सीडोमोनास इन्फेक्शन आ जाते हैं और साथ साथ हमारे पास जो डायबिटीज़ में, और डायबिटीज़ के साथ जब हम आईवी ड्रग्स लेते हैं या इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं उस कंडीशन में आ जाता है। नंबर 5 की बात करूं उसका नाम है पास्चुरेला। इसके साथ साथ कैट और डॉग बाइट्स की वजह से जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनकी वजह से भी ये डिजीज़ काज हो जाती है। 6 की मैं बात करूँ तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसमें हम टीबी कहा जाता है। और ये टीबी मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास किसको इफ़ेक्ट करता है? वर्टिब्री को इफ़ेक्ट करता है और एक कंडीशन ले आते हैं जिसका नाम है
स्पॉट डिजीज़। तो ये सारी इन्फेक्शन, ये सारे कंडीशन, ये सारे बैक्टीरियोलॉजिकल कंडीशन हमारे पास डिवेलप हो जाते हैं बैक्टीरियली में, ऑस्टियोमाइलाइटिस में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स हो जाता है। तो इस फीचर्स के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास इन्फेक्शन हो जाता है, इस प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया इन्फेक्शन। अगर मैं अभी आगे आपके फीचर्स की बात करूँ, देखिए बोन्स का इन्फेक्शन हो रहा है, फीचर्स की बात करूँ तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास थोड़ा बहुत बोन का पेन होगा, बोन का पेन होगा, उसके साथ साथ क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके साथ साथ फीवर भी होगा और फीवर के साथ ल्यूकोसाइटोसिस भी होगी, क्योंकि हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी हमारे पास एक्टिवेट होगी। इसके पास कुछ लाइटिक फोकस बन जाएंगे। लाइटिक फोकस का मतलब क्या है, बोन्स पे स्मॉल स्मॉल एब्सेस बन जाएंगे और वो लाइटिक फोकस जो है हमारे पास उसकी स्क्लेरोसिस होगी, वो सेंट्रल स्क्लेरोसिस को, जिसे हम इस एक्सरे पे अगर हम देखें उस फोकस को, उस एब्सिस को, उसकी सेंट्रल जो स्क्लेरोसिस है उसे हम उसे जो फोकस है, लाइटिक फोकस है, और उससे क्या कहते हैं, उसे हम स्क्वेस्ट्रम कहते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो हमारे पास रेंज आता है जो इसके, उसे कहते हैं इनवॉल्यूक्रम, इनवॉल्यूक्रम कहते हैं। और स्क्वेस्ट्रम हमारा सेंट्रल जो सिक्रोसिस कंडीशन है और सेंट्रल पोर्शन है, क्रम इसके पेरिफेरी की कंडीशन हमारे पास एक्सरेज में हमारे पास डिवेलप हो जाएगा। तो ये कंप्लीट कंडीशन आपको सिनारियो पता चल जाएगा और ब्लड टेस्ट से आप कंप्लीट पता करें कि ये बैक्टीरिया हमारे पास कौन सा है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टियोमाइलाइटिस किसे कहते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस सर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बोन को और बोन मैरो को, मोस्ट प्रोबेबली ओपन वाइड फ्रैक्चर, बैक्टीरियम एरेस, निजेरिया गोनोरिया, सल्मोनेला और सीडोमोनास, पस्चुरिला, टोमेटोटिबिया और पॉट डिजीज़ वगैरह आ जाते हैं। बोन पेन की बात कीजिए तो फीवर और ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, लाइटिक फोकस एब्सेस बन जाते हैं जिसमें सेंट्रल जो रीजन है उसकी वेस्ट्रम का आता है और इससे इन्वोल्यूक्रम जो हमारे पास पेरिफेरल रीजन में आता है। नेक्स्ट जो है वो उसका नाम है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। अभी एवेस्कुलर नेक्रोसिस किसे कहते हैं? एवेस्कुलर तो नाम से ही जाहिर हुआ कि वेसल इन्वॉल्व नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एसेप्टिक नेक्रोसिस भी कहते हैं, इसे हम एसेप्टिक नेक्रोसिस भी कहते हैं। ये हर उस नेक्रोसिस का नाम है जो किसे होता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जो हमारे पास बोन को या बोन के मैरो को होता है, या इस्केमिक नेक्रोसिस होता है हमारे बोन को या हमारे बोन के मैरो को। इस कंडीशन का नाम एवेस्कुलर नेक्रोसिस है। अभी इसके काजेज़ की मैं बात करूं तो इसके काजेज़ की अगर बात की जाए तो ट्रामा इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काज है। ट्रामा की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रामा की वजह से हमारे पास फ्रैक्चर हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास दूसरा काज जो है उसका नाम है स्टीरॉइड्स। अगर आप स्टीरॉइड्स ज़्यादा लेते हैं तो उससे बोन्स वीक पड़ जाते हैं, रिजॉर्प्शन होती है। सिकल सेल एनीमिया की बात करूं तो उसकी कंडीशन में आ जाता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में भी ये डेवलप हो जाए। तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, सेप्टिक कंडीशन, नेक्रोसिस हो जाता है, बोन मैरो की इस्केमिक नेक्रोसिस, ट्रॉमा हो जाता है, स्टीरॉइड, सिकल सेल एनीमिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में भी हमारे पास डेवलप हो जाता है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस या एसेप्टिक नेक्रोसिस हमारे पास डेवलप हो जाता है। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, और एवेस्कुलर नेक्रोसिस, एसेप्टिक नेक्रोसिस हो गया। ये कंप्लीट हमने यहाँ पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, बोन ट्यूमर के बारे में हम बोन ट्यूमर पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट जॉइंट्स आता है और फिर लास्ट में हमारे पास स्केलेटल मसल और स्केलेटल मसल के ट्यूमर्स आ जाते हैं।